स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, हमने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो ठंडे पानी के इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि अगर ठंड भी होती है तब भी उन्हें ठंडा ठंडा पानी ही पीना होता है। लेकिन आप हमेशा एक बात कहते हैं कि गर्म पानी आप 12 महीने भी पिएंगे तो भी आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही होता है। तो जो लोग इतना ठंडा पानी के शौकीन होते हैं, बाहर से आते हैं या भाग के आते हैं, तुरंत फ्रिज खोलते हैं और ठंडे पानी का सेवन करते हैं, और यही वो लोग हैं जो 12 महीने तक ठंडे पानी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो नुकसानात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हो सकते हैं। नुकसान तो वैसे ऐसा कोई खास नहीं है जो काबिल जिक्र हो, लेकिन तजर्बेकार लोग भी जानते हैं कि गर्म पानी के फायदे बहुत हैं। बिल्कुल। हमने भी एक उम्र तक काफ़ी ठंडा पानी पिया, और फिर एक उम्र ऐसी आती है जहाँ ठंडा पानी पीने से फिर पेट खराब रहने लगता है और कब्ज रहने लगता है, और हम जो कुछ खाते हैं उसको हमारे मैदे को गर्म करना पड़ता है, और जितना ठंडा खाते हैं उतना ही उसको मशक्क़त होती है। पहले उसे गर्म करना, फिर उसे सड़ाना, फिर उसे पचाना, और फिर उसे ट्रांसफ़र करना सब जगह। तो ये मेहनत बच जाती है। और मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि अगर मैं आधा घंटा या 1 घंटा पैदल चलूँ तो जितना पसीना मुझे आता है पैदल चलने में, और अगर मैं 1-2 गिलास गर्म पानी पी लूँ, खूब अच्छा गर्म जैसा जो पी सकता हूँ, तो इतना पसीना मुझे 1-2 गिलास पानी में आ जाता है बगैर पैदल चले। तो जिस्म से इतनी मशक्क़त कराएं या फिर गर्म पानी पिए, तो इससे एक तो ये कि चर्बी इससे पिघलती है, वज़न नहीं बढ़ता गर्म पानी से, और ऐसा मानते हैं कि उम्र बढ़ती है। अच्छा, उम्र जो है हमारी सांसों पर निर्भर है, और सांसें हमारी फेफड़े पर निर्भर है, और इससे फेफड़े बहुत मजबूत रहते हैं। और विदेशों में मैंने अक्सर जिक्र किया है कि लोग ठंडे पानी का तसव्वुर नहीं करते। मेरा एक दोस्त जब जापान गया तो उसने वहाँ ठंडा पानी मांगा, वो तो इंडियन था, तो लोग बड़ा हैरत हुई इन लोगों को कि ठंडा पानी मांग रहा है, तो उन्होंने गर्म पानी में 2 पीस बर्फ़ के डाल के दे दिए। तो ये तसव्वुर है विदेशों में, जबकि वहाँ की उम्र का जो रेशो है जापान वगैरह की, तो वो 9500 है। एक आदमी इतनी ज़िंदगी जीता है, जबकि हम ठंडा पानी पीने वाले मुल्कों में 60 और 65 हमारा उम्र का रेशो है। आप समझ लीजिए कि कितना फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखिए, हर एक चीज़ का फ़ायदा है अगर आप लोगों को जानकारी होती है, नॉलेज होती है। यही बात मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि हर एक रोग को लेके जानकारी लीजिए, हर एक उपचार को लेके जानकारी लीजिए, तभी आप लोग ये समझ पाएंगे कि किस उपचार की तरफ हमें चलना है। मन में कोई भी प्रश्न आपके हो रोग संबंधी, आप लोग सीधा हकीम साहब से कर सकते हैं। कार्यक्रम लाइव है, लाइव आप लोग कोई भी नुस्खा इतना सटीक दर्शकों जानेंगे, और जिसे आप जब अपनाएंगे तो खुद आपकी फीडबैक कॉल यहाँ पे आएगी कि अब हमें कोई और ट्रीटमेंट नहीं अपनाना है, अब हम ठीक हैं, दुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि आपने वो नुस्खे अपनाए थे जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। और सभी दर्शकों से फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिएगा, एक एक बात को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो क्लिप बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग फ़ोन की ऑन कर सकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आप। हाँ सर, हकीम साहब मैं 6 महीना से ये गौनसिया खा रही हूँ। मेरे क्लिप ये साइटिका था, 6 महीना से खा रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, उनको क्लिप डिश था, तो दोनों को काफी फायदा है। तो उनको तो प्राय ठीक हो गया है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा बॉडी में दर्द रहता है। वो जो पेन था वो तो नहीं है साइट्रिका का, लेकिन बॉडी में दर्द रहता है, या पाँव की जो हथेलियां है ना वो थोड़ी भारी भारी लगती है और उसमें दर्द रहता है।
तो मैं ठीक। और खाऊं क्या? अभी गोंसिया 6 महीने से खा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। जी। हाँ, देखिए बहुत संयम किया आपने, आपके पति ने, लेकिन मैं खुश हो गया कि संयम करे तो उसका फल मिलना चाहिए। आपको अपना पूरा रोग ख़त्म करने तक गौनसिया लेना है, और ये भी करना है कि हमारे साथ जुड़ना है, और जिन लोगों को तकलीफ़ हो उन लोगों को इसके बारे में बताना है, ताकि और दूसरे लोग भी इस रोग से निजात पा सकें। आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहें और अपना पूरा इलाज करें, आपको फ़ायदा बस हुआ चाहता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम फीडबैक कॉल के ज़रिए बताने के लिए। देखिए दर्शकों को इत्मीनान रखेंगे, थोड़ा सा संयम रखेंगे तो आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए तकलीफ़ हमें भी होती है ये सुनकर कि आप जब इतना ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आप लोगों को लाभ नहीं मिलता है। तकलीफ़ इस चीज़ से भी होती है, आप जब गौनसिया का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, जब आप बताते हैं कि नहीं अभी तो इतना फ़ायदा नहीं मिला है, तो देखिए दर्शकों इतना ही कह सकते हैं कि आपको इंतज़ार करना होगा। खुद आप लोग अपने मुँह से बताते हैं कि देखिए 15 साल से हमें तकलीफ़ थी, 10 साल से हमें तकलीफ़ थी, आपने किसी रोग को इतना लंबा वक्त दे दिया है, तो थोड़ा सा वक्त आप नुस्खों को भी दीजिए, आपका जो रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये यकीन आपको रखना होगा। बाकी दर्शकों देखिए हकीम साहब एक ज़रिया हैं आप लोगों तक नुस्खे पहुँचाने के लिए। आप लोग अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। सतीश जी हैं उत्तराखंड से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब से बात करें जी मैम। बात कर लीजिए। बताइए सतीश जी। नमस्कार सर। जय हिंद। सर मेरी मम्मी है वो 80 ईयर्स की है मैम। सर उसके ना ये घुटनों में बहुत दर्द करते हैं, शुगर की है और बीपी है, लेकिन एक घुटने बहुत दर्द करते हैं सर, इसके लिए कुछ प्लीज। ठीक है। अच्छा देखिए शुगर के लिए एक बड़ा अच्छा सिरका होता है, जैसे जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका, लेकिन असली लेना। जैसे अभी एक महिला ने बताया था कि नकली ले लिया, वो नकली नहीं लेना, असली जैतून का सिरका। इसका कलर जो है वो चॉकलेटी होता है, और कहीं भी नहीं मिले असली तो फिर आप हमारी सेवा भी ले सकते हैं। 2-2 चम्मच पानी मिलाकर 2 बार उन्हें पिलाया करें, उनकी दवाएं उनको खिलाते रहें। अगर डायबिटीज़ की वजह से ही तकलीफ़ है तो घुटनों की तकलीफ़ भी जा सकती है, और अगर उसके अलावा कोई तकलीफ़ है जो डायबिटीज़ की वजह से नहीं है तो गौनसिया आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से खिलाया करें। ये दुनिया का एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको असली मिल गया उसको फ़ायदा मुमकिन हो। जी उमेश जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो सर, ये हमारे हकीम साहब से बात करवा दीजिए। जी बात हो रही है उमेश जी, आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। हेलो जी बताइए उमेश जी। क्या हमारी जो बच्ची है उसका सिर दर्द करता है 1 साल से। ठीक है जी। तो देखिए किसी भी इलाज से पहले, आप इलाज भी ले रहे होंगे तो एक एक्सरसाइज करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बैठें, बच्ची को आप समझ लीजिए या रिकॉर्डिंग कर लीजिए ताकि बच्चे को समझाने में आसानी हो जाए। ये आपको एक्सरसाइज करनी है बिटिया को रोज़ाना 1-1 मिनट करके 3 मिनट, ठीक है। और एक ये देखिए ऐसे पूरी तरह पूरा मोड़ना है, ऐसे बिल्कुल मरम्मत नहीं करनी। ये देखिए यहाँ तक आ जाती है और यहीं देखना। ये भी 3 मिनट, 1-1 मिनट करके 3 मिनट रोज़ाना, ये रोज़ाना वो। और जैसा मैं समझता हूँ अगर उसने 15 दिन भी एक्सरसाइज की तो आप देखें कि उसको कितनी बार दर्द हुआ। मेरे ख्याल से तो चला जाना चाहिए 15 दिन में, अगर वो मेरे से वादा करे कि टाइम देख के एक्सरसाइज करेंगी और कंजूसी नहीं करेंगी एक्सरसाइज में। ये 6 मिनट से ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, ये आप करा के देख लीजिए
और उसके बावजूद भी दर्द होता है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना दूध के साथ दिया करें, इससे भी उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज करें। महाराष्ट्र से हैं रामेश्वर तिवारी जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम जी नमस्कार सर। हकीम साहब से बात हो सकती है ना जी? जी बात हो रही है साहब, मैं हाजिर हूँ, बताइए। जी मैं रामेश्वर तिवारी बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। वो मेरी मिसेज का उम्र है 55 साल और उसका घुटने का कार्टिलेज है ना, डॉक्टर बोला कि घिस गया है एक घुटने का। तो चलने फिरने में उनको बहुत दिक्कत आती है, दर्द बहुत होता है, उसका उपाय कुछ बताएं। देखिए बेहतरीन उपाय है, लेकिन उपाय से पहले मेरा सुझाव मानिए। एक तो ये जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है वो उनके लिए होना चाहिए घर में, ये कुर्सी वाला शौचालय नहीं है तो सबसे पहले लगवाइए। और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, ज़मीन में बैठकर कोई काम ना करें। ये 2 सुझाव हैं और एक उपाय। एक आता है काला गोंद, इसे हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। स्याह माने भी काला ही होता है। तो ये गोंद आपको असली लेना है, नकली बहुत ज़्यादा मिलता है। असली गोंद स्याह लें और ये आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से इन्हें 2 बार दे दिया करें, बस काफ़ी है। अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो ये 1 ग्राम 15-16 रुपए का आ जाता है। ये रोज़ाना का उनका खर्च है। आप असली लें, 15-16 रुपए का आता है और आधा ग्राम करके 2 बार में खिलाना होता है। एक दिन में सिर्फ आधा ग्राम करके 2 बार 1 ग्राम खिलाना होता है। ये 100 ग्राम भी गोंद अगर असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले बीमारी को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये एक रॉ मटेरियल है जी। कुरुक्षेत्र से सुधा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, स्वागत है आपका मैम। जी हाँ, हमारी नसीहा आपको एक बार फिर से सलाम करते हैं। हमारा एक प्रश्न था जो हमने सवेरे आपसे किया था, वो का जवाब हमें ठीक नहीं मिला और फिर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। जिस पेशेंट के लिए मैंने पूछा था उनके कमर में दर्द है, उनको सारी बीमारियां हैं, शुगर भी है। शुगर के लिए जैसे आप जैतून का सिरका बताते हैं तो कमर में दर्द के साथ वो खट्टा लेना नहीं है, तो 2 चुटकी उसमें जो है 2 चम्मच के अंदर 2 चुटकी सॉल्ट पाउडर डाल के दें, या नमक जैतून भी उसके लिए काम कर सकता है। अच्छा देखिए, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नुकसान देता है, मतलब दर्द कर देता है सिरका। ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें से हों। देखिए ये वो लोग होते हैं जिनको खांसी, नज़ला, छींके, बलगम, कफ आता है, जिनमें इम्यूनिटी कमी होती है, जो ठंडे मिजाज के होते हैं, उन लोगों को ये नुकसान देता है। तो देख लें जैतून का सिरका, और उसमें नमक भी डाल सकते हैं और अच्छा है ये। अगर उनको डायबिटीज़ है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जैतून का नमक और 1 चुटकी खाने का सोडा और ये कभी आपने वो यूज़ नहीं किया शायद, गोंद जामुन, ये अच्छा फ़ायदा करता है। 1 चुटकी 2 बार लेने से काफ़ी कंट्रोल आता है डायबिटीज़ पर। जी।